जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य लग्न के अनुसार है। इससे पहले कि इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं और मेष से लेकर मीन राशि तक वालों के लिए प्रेडिक्शंस बताऊं, आप सबसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उस रेड बेल बटन को क्लिक करेंगे तो अपने आप मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 26 अप्रैल 2020 से तारीख 3 मई 2020 तक का है। खुशी की बात यह है कि 3 तारीख के बाद 4 मई को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मंगल शनि युति खत्म होने वाली है। तो आप सबसे निवेदन है कि मैं जो वीडियो डालूंगी मंगल शनि युति खत्म होने पर मंगल के कुंभ में जाने पर क्या होगा वो आप सभी देखिएगा। और अगले वीक का भी साप्ताहिक राशि भविष्य बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इस सप्ताह में भी जो साप्ताहिक राशि भविष्य मैं आपको दे रही हूँ वो बीच बीच में जो ग्रह जिस नक्षत्र में जा रहे हैं उनके हिसाब से भी दे रही हूँ और लग्न के हिसाब से दे रही हूँ। तो आइए जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं। तारीख 26 अप्रैल को चंद्रमा वृषभ राशि में, अहोरात्र नक्षत्र है रोहिणी, रात 10:55 तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र। इस दिन चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, मतलब उच्च के चंद्रमा रहेंगे और ये उच्च के चंद्रमा कंटिन्यू करेंगे 27 तारीख सुबह 11:45 तक। इसी दिन अक्षय तृतीया है, आखा तीज है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है। शुभ कार्यों का इस दिन कोई भी कार्य, मतलब अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई शुभ काम, तो अक्षय फल मिलता है। अब आप कहेंगे कामनी जी लॉकडाउन लगा हुआ है तो शुभ काम कैसे शुरू करें? तो मैं आपको तरीका बताती हूँ कि अगर आपको आगे कोई काम करना है कोई भी तरीके का, तो अगर उसके 11 रुपये उसके निमित्त निकाल के अपने इष्ट देव के आगे आप रख दें तो वो शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। तो समझिए इस साल में आपको 5 काम करने हैं तो एक 501 रुपया निकाल के अपने भगवान के आगे रख दीजिए तो सारे कामों का शुभ मुहूर्त हो जाएगा। स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है अक्षय तृतीया। इस दिन मुहूर्त पूछा नहीं जाता और कोई भी कार्य किया जाता है। अक्षय तृतीया का मुहूर्त पूर्ण दिवस के लिए है। 27 तारीख को चंद्रमा वृषभ में रहेंगे सुबह 11:45 तक। उसके बाद मिथुन में। विनायक चतुर्थी है और सूर्य शुक्र के नक्षत्र भरणी में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 12:07 तक और फिर 11 तारीख तक वहाँ रहेंगे। तो सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि उच्च के सूर्य चल रहे हैं, लेकिन उच्च के सूर्य जिनको शुक्र का नक्षत्र बहुत ज़्यादा नहीं सुहाएगा, अपना अच्छा असर थोड़ा सा कम करेंगे और तुला और वृषभ राशि वालों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। 26 तारीख को हमने बताया कि चंद्रमा उच्च के रहेंगे और अब आगे जानते हैं हम कि 27 तारीख को विनायक चतुर्थी भी है। 28 तारीख को श्री आद्य शंकराचार्य जयंती है, श्री रामानुजाचार्य जयंती है, चंद्रमा मिथुन में है। 29 तारीख को चंदन षष्ठी है, श्री नृसिंह नवरात्र आरंभ हो जाएंगे। 30 तारीख को चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे कर्क राशि में, 29 को ही स्वग्रही हो जाएंगे वो शाम 7:56 पर और 30 को कंटिन्यू करेंगे। गंगा सप्तमी है इस दिन। गंगोत्पत्ति मतलब गंगा का उगम होना, इसी दिन गंगा पूजन और गुरु पुष्यामृत योग भी बनता है सूर्योदय से लेकर पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन जिस दिन आता है तो उसे बड़ा शुभ माना जाता है और उस दिन भी अपना कोई भी शुभ कार्य आप शुरू कर सकते हैं। ये भी सारा दिन है, रात्रि 1:51 तक इसका भी मुहूर्त है। तो इस सप्ताह में 2 मुहूर्त हैं, एक 26 तारीख को अक्षय तृतीया है, एक 30 तारीख को गुरु पुष्यामृत योग है। 1 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है, महाराष्ट्र दिन है, महाराष्ट्र कामगार दिन जिसे कहा जाता है। तो सभी लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। 2 तारीख को सीता नवमी है और 3 तारीख को
मोहिनी स्मार्त एकादशी है। तो चलिए आइए जानते हैं हम मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि, आपके लग्न के स्वामी मंगल अभी जस के तस 3 तारीख तक हैं शनि के साथ में। तब तक स्ट्रगल है आपको काम के लिए, काम की जगह पर झगड़े, वहाँ से मतलब जो आपको संदेश आ रहे होंगे क्योंकि आप तो घर पे हैं। और जो नीच के गुरु अभी हैं वो भी अपना असर पूरा दिखा रहे हैं, तो आपके कार्यों में बाधा दिखती है और कुछ खर्चे ज़्यादा दिखते हैं। तो इससे आप परेशान ना होइए क्योंकि ये स्थिति अब हफ्ते भर की रह गई है और ये बदलने वाली है। फिलहाल आपको जो बहुत ज़्यादा माइंड आपका फ्रेश चल रहा था उसके बीच में सूर्य भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे और आपको 11 तारीख तक थोड़ा सा सावधान रहना अपने विवाहित जीवन और अपने परिवार की बातों को लेकर। हालांकि शुक्र पूर्ण सपोर्ट करता है आपके परिवार को और वो बचाता है आपकी हर प्रकार के बोलने चालने सिंगिंग वगैरह के बिजनेस को। आपके परिवार का फुल सपोर्ट आपको मिलता है। अगर मैं कहूँ कि अभी आपकी माइंड की स्थिति पहले से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपके डिसीजंस आपकी पर्सनालिटी में निखार है तो गलत ना होगा। अब बुध भी खसक के आपके लग्न में आ चुके हैं, तो बुध के लग्न में आने से बुधादित्य योग भी बना है और बुधादित्य योग, हालांकि बुध आपके लग्न के स्वामी के दुश्मन है, फिर भी बुधादित्य योग आपको फ़ायदा ही देता है। सूर्य के साथ जो बुध आते हैं तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखा गया है। हालांकि आपको करनी चाहिए गणेश जी की आराधना। वृषभ राशि, आपके लग्न में बैठा शुक्र स्वस्थ है, लेकिन बीच ही में सूर्य शुक्र के नक्षत्र में आके थोड़ा सा आपको अस्वस्थ करते हैं। आपके खर्चों को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर और आपके मैं कहूँ विरोधियों को लेकर। तो ये डेट मैंने बताई आपको 27 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, तब आप थोड़ा सा सावधान रहें। हालांकि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। शुक्र अभी जस का तस है और नीच का बुध भी खसक के द्वादश में आ गया है, तो द्वादश में वो कोई खास कमाल नहीं दिखा रहा। पहले नीच का था और अस्त हो गया था, इसी अवस्था में आगे आया है। तो आपका माइंड थोड़ा सा बुझा बुझा, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और मंगल शनि युति के पचड़े से भी अभी आप 1 हफ्ते बाद निकलेंगे। तब तक अपनी तबीयत का, अपने जितनी यात्राएं उनको स्थगित करके खासकर अपने कामों का विशेष ध्यान रखें। पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी ध्यान रखें और अगर मैं कहूँ कि अपने कार्यों का विशेषकर ध्यान रखें तो गलत ना होगा। बच्चों के साथ उलझन ना करें, स्पेस बना के चलें। और आपको अगर बिजनेस वगैरह शुरू करना है तो थोड़ा सा रुकिए, अभी समय उचित नहीं है। 1 हफ्ते की बात है, बाद में आप घर ही से कुछ शुरुआत कर सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न के स्वामी अब नीच के से हट के मेष में आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने की उम्मीद होगी, लेकिन आप याद रखें माइंड फ्रेश होगा लेकिन शारीरिक पीड़ाएं जस के तस रहेंगी तब तक जब तक शनि मंगल युति चल रही है। उसके बाद आपको काफ़ी आराम होगा शारीरिक पीड़ाओं से, स्पाइन में दर्द या घुटनों में या नर्व्स में, और स्ट्रेस लेवल ये सब कम हो जाएगा। पैसों की चिंता ये भी सब कम हो जाएगी। आपके मैं कहूँ कि घरेलू समस्याएं, उलझने, झगड़े, फसाद ये सब अब नीच का बुध हटेगा तो कम तो होंगे, लेकिन एक साइलेंट जोन में, मतलब एक कोल्ड वॉर की तरह चलेगा और आपको अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। एक फ़ायदा है कि बुधादित्य योग बनने से आपका माइंड प्रकाशित होगा और आपको कोई बड़ा ऑफर आ सकता है काम के लिए। आपके विदेश रिलेटेड कार्य बन सकते हैं और आपके जीवन में किसी अच्छे आदमी की या स्पाउस की एंट्री हो सकती है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी जैसे ही वीक शुरू हुआ तो उच्च का था, तो अच्छा दिन है आपके लिए। आज और कल का दिन जो मैं आपको बता रही थी सुबह सुबह तक 26 तारीख को उच्च के चंद्रमा, तो आप इसमें अपने पैसे से रिलेटेड अपने माँ के साथ मिलके बना सकते हैं। वैसे भी आपके कोई ऐसे काम जो कोर्ट केसेस वगैरह अटके हुए हैं तो अभी तो खसक नहीं रहे, फिर भी अच्छी खबर आपको आ सकती है। और यही चंद्रमा 29 रात और 30 और 1 तारीख को रहेंगे स्वग्रही भी, तो आपको फ़ायदा देंगे और आप उन दिनों में अपने काम बना सकते हैं। अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड, कोई मीडिया से रिलेटेड काम है तब भी।
माइंड बहुत स्ट्रेस में है, परेशान है, काम की बहुत चिंता है आपको। तो अभी छिटपुट काम की आपको थोड़ी सी लगेगी चाहुल के, हाँ हो सकता है शायद काम। और नीच के बुध ने जो आपको बुरा असर दिया, स्ट्रेसफुल बनाया और आपको चिंतित किया, खर्चों के विषय में चिंतित किया, आपको अपने कामों के विषय में, वो बात अभी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर एक बात देखने लायक है कि घरेलू फसाद आपके कम हो जाएंगे, माता के साथ संबंध अच्छे बनेंगे। विवाहित जीवन में इन दिनों कलह क्लेश न कीजिए, एक सप्ताह की बात है, बाद में स्थितियाँ अपने आप सुधर जाएंगी। व्यवसाय में भी शांत रहिए। सिंह राशि, आपके लग्न का स्वामी अब बुधादित्य योग बना के बैठा, भाग्य में बहुत अच्छी स्थिति है और बुध का सपोर्ट से पैसे आते हैं और परिवार में खुशी छाती है। हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखिए, क्योंकि मेष के बुध बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव अस्त होने के कारण दिखा ना पाएंगे। हालांकि आपको अपने कामों में जो उन्नति हो रही है उससे आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा, ये दिख रहा है। और एक सप्ताह के बाद अब मंगल शनि युति ख़त्म हो जाएगी, तो घरेलू परेशानियां, काम से रिलेटेड परेशानियां, आपके लोन्स वगैरह, आपके विवाहित जीवन की परेशानी, ये सब भी ठीक हो जाएगी। वैसे आपको इन दिनों पिता से सपोर्ट है। मीडिया से रिलेटेड काम के लिए आप अभी से निवेदन इंटरनेट वगैरह पे कर सकते हैं। इन दिनों आपके पिता के साथ कुछ काम आपने सोचे हैं कि उनके बिजनेस में मिलके करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। और आज के दिन 26 तारीख को जो उच्च के चंद्रमा है, वो आपको अक्षय तृतीया के दिन कहते हैं कि आप कोई भी काम का मुहूर्त आज कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अब नीच का तो हटा, लेकिन अजीब सी स्थिति उसने बुधादित्य योग अष्टम में बनाया है। अब तबीयत को एक प्रकार से वो चालना देता है कि क्यों आप तबीयत नहीं सुधार सकते। आप सुधार सकते हो, जद्दोजहद शुरू हो जाएगी, परिवार साथ देगा, लेकिन अभी पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि आपको अपने विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट ना मिले, लेकिन फिर भी भाग्य साथ देगा आपका। और धीरे धीरे इस सप्ताह के अंदर माइंड की परेशानी भी कम हो जाएगी आपके। अगर मैं कहूँ कि आपको अंदर से जो भय था, वो भय भी दूर होगा और आपके खर्चे कंट्रोल में आएंगे। लेकिन फिर आप पैसों को बिजनेस में लगाने की जो सोच रहे हैं वो मत लगाइए। अभी फ़िलहाल जो आपकी उन्नति मीडिया से रिलेटेड कामों में हो रही है, समझिए कोई ब्रॉडकास्टिंग का काम है, कोई ऐसा काम है फिल्मों से रिलेटेड, तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों से आपको काफ़ी परेशानी है, उनके भविष्य की आपको काफ़ी चिंता है। थोड़ा दिन रुक जाइए, थोड़ा दिन रुकने में समझ लीजिए एक मोटा मोटा 15 दिनों में आपको बच्चों की परेशानी से भी निजात मिलेगी। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है शुक्र अभी स्वस्थ है, लेकिन अष्टम में है, तो बहुत ज़्यादा कमाल तो नहीं कर पाता, लेकिन बीच में बुध का आपके ऊपर पूर्ण दृष्टि से देखना ज़रूर कमाल दिखाएगा। और आप व्यवसाय के लिए सोचेंगे, विदेश रिलेटेड कामों को यहीं से आंकेंगे तो ही अच्छा है। और साथ साथ में आपके विवाहित जीवन में अगर थोड़ा बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कलह क्लेश है, तो उसके लिए बच के रहिए। आप अपने व्यावसायिक रूप से जो पार्टनर हैं उनके साथ भी बना के रखिए। माता की तबीयत का ध्यान रखना, घरेलू समस्याएं ना बढ़ाना। 1 वीक बाकी है, 1 वीक की शांति रखिए, बाद में ये स्थितियाँ परिवार की भी ठीक होंगी। अभी धन लाभ के कोई स्तोत्र आपके लिए खुलेंगे और कुछ न कुछ इंतजामात आपके हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बहुत ही अस्वस्थ रहा शनि के साथ में, और आपने बहुत ही अजीब से दिन देखे और सभी ने देखे, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा परेशान थे। आपके नीच के गुरु आने के कारण भी आप ज़्यादा सोच में पड़ गए अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने पैसों के लिए, परिवार के लिए। अब ये स्थिति बदलेगी। आपको जो पारिवारिक सपोर्ट है, आपको जो उच्च के चंद्रमा आए हैं आज की डेट में, वो शुक्र वहाँ पहले से बैठे हैं, वो आपको पूरा असर देते हैं विवाहित जीवन से सपोर्ट का। आपको कोई पार्टनर अच्छा मिल सकता है व्यवसाय में, और अगले हफ्ते से फिर काफ़ी रिलीफ होगा। अभी नीच के बुध हट जाने से माइंड भी फ्रेश होगा, लेकिन थोड़ा सा अपना पैसे संभालना और तबीयत संभालना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। त्वचा से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड, कोई खांसी सर्दी ज़ुकाम से रिलेटेड अपनी हर परेशानी को चेकअप वगैरह कराते रहिएगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी गुरु नीच का होकर
काफ़ी आपको मेहनत वगैरह करवा रहा है, लेकिन बेकार की, कोई इसका लाभ नहीं है। और अभी मंगल शनि युति खत्म होते ही आप काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो भी ये सप्ताह है इसमें माइंड में प्रकाश आना, आपका सही सोचना, जो गलत सोच हो गई थी अपने घर के प्रति, परिवार के प्रति, कार्य के प्रति, उसका बदल जाना, ये बहुत ही कार्ड्स पर दिखता है मुझे। और प्रखर दिमाग चलना और अच्छे कामों का आगे का जायज़ा आपको मिलेगा। अभी आपके जो बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार वगैरह में अगर आपको कोई फेरबदल करना है तो घर ही से जो करना है वो आप कर सकते हैं। विवाह के योग अभी नहीं बने हैं, विवाह के योग आपके 30 जून के बाद बनेंगे और तभी हम देखी जाएगी। अभी तो आपका गलत चयन हो सकता है, तो उस ओर आगे मत बढ़िए। मकर राशि, लग्न में शनि मंगल युति ने और ऊपर से नीच के गुरु ने घमासान मचाई थी। अब देखिए कि अब आपके थोड़े थोड़े करके तबीयत का सुधार होना शुरू हो जाएगा, मन बेचैन कम रहेगा। हालांकि अब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और बुद्धि भी सही चली है। आपके जो घरेलू मामलात हैं उसको लेकर आपको जो परेशानी है बहुत ज़्यादा और परिवार से चिंता है वो भी कम होगी। प्रेम संबंध भी आधे अधूरे चल रहे हैं, लेकिन इन दिनों जब बीच में कर्क के चंद्रमा होंगे जो मैंने बताया 30, 1 और 29 तारीख को, तो उस दिन आप अपना कोई व्यवसाय से रिलेटेड काम आगे बढ़ा सकते हैं। और बुधादित्य योग अब घर से रिलेटेड जितनी परेशानियां हैं वो दूर करेगा। बच्चों से रिलेटेड परेशानी में काफ़ी आपको सुख शांति मिल चुकी है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है शनि द्वादश में मंगल के साथ, नीच के गुरु के साथ। अब खर्चे अंधाधुंध, विदेश में अटके हुए काम, प्रेम संबंधों का बिगड़ जाना, ये सब दिखता है और आपके शैया सुख में कमी होना। बट अभी जब लग्न में मंगल आएगा तब मैं वीडियो डालूंगी। अभी फिलहाल जो माता से सपोर्ट है, फिर भी कुछ घरेलू सुख शांतियाँ बनी हुई हैं, उत्साह उमंग बना हुआ है, कुछ अच्छे ऑफर्स आएंगे व्यवसाय से रिलेटेड, बच्चों का कुछ उन्नति दिखाई देगी कार्ड्स पर आगे चल के, और आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ कुछ ठीक ठाक हो रहा है। तो ये स्थिति आप अभी महसूस कर सकते हैं। आज की डेट में अपने माता से सलाह लीजिए कि क्या करना चाहिए, वो आपको बेहतर सलाह दे पाएंगी। और घरेलू हेल्पर्स भी आपके आधे अधूरे आते पैसे आपको परेशान कर दिए हैं, और अगर ये पैसा अभी नहीं खुला तो आप याद रखिए ये राहु आराद्र नक्षत्र से निकलने के बाद में ये पैसे आपके खुलेंगे। अभी छोटे भाई बहनों से सपोर्ट, उत्साह उमंग बढ़ा हुआ है तो कुछ शुरू कीजिए। अक्षय तृतीया भी है 26 तारीख को, और साथ साथ में गुरु पुष्यामृत योग भी है जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया है। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में बैठा बुध गलत सोचान दूर होगी। अब आप पॉजिटिव होंगे, अब आप परिवार के लिए सही सोचेंगे, वाणी में हो जाएगा। कुछ परेशानियां जो बनी हुई थी आपके व्यवसाय से रिलेटेड वो अब जैसे अभी समझदारी से आप डील कर रहे थे वैसे ही कीजिए, क्योंकि वो परेशानियां अभी जस के तस हैं। और विवाहित जीवन में भी कलह क्लेश अभी 1 वीक के लिए आपको संभालना है, हर चीज़ को लेकर, पैसा भी लेकर और काम भी लेकर, और साथ में जो भी परेशानियां काम में आ रही हैं। हालांकि उम्मीदें और उत्साह उमंग बना हुआ है और किसी प्रकार से बुधादित्य योग संभालेगा आपके पैसों की स्थिति को। येन के प्रकारेण आपकी पूर्तियां हो जाएंगी और आपको परिवार से सपोर्ट मिलेगा। कर्क का चंद्रमा 29, 30 और 1 तारीख को थोड़ा रिलीफ देगा, और आप ये कोई भी काम करना चाहते हैं तो आगे बढ़ा सकते हैं उस दिन के लिए। और अभी कोई मुहूर्त के करने के मूड में हैं आप, तो आप 26 तारीख को अक्षय तृतीया है और फिर गुरु पुष्यामृत योग है आगे 30 तारीख को, तो वो भी मुहूर्त आप अभी करके रख सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है। पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, पॉल्यूशन घटाएं, पर्यावरण ठीक करें, वृद्धों की सेवा करें, अपने आप शनि राहु केतु की शांति हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।